बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी असल में एक एबनॉर्मल सेल को निकाल कर उसकी जगह एक न्यू सेल को लगाना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीन थेरेपी। एक डिसऑर्डर को निकालने के लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है उसको क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। तो इसके 4 ऑर्डर है। एक है कि फॉल्टी जीन को रिप्लेस करके नॉर्मल जीन से। दूसरा क्या है? दूसरा कि इस फॉल्टी जीन को जो है साइलेंट करके, बस वो साइलेंट करके बैठ जाए। और तीसरा जो है वो है इंट्रोड्यूस न्यू नॉर्मल जीन, यानी उस पुराने जीन को निकाल कर दूसरे जीन को इसमें इंसर्ट करे। और चौथा जो है वो है एबनॉर्मल जीन स्विफ्ट नॉर्मल जीन रिकम्बिनेशन, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए के जरिए से नॉर्मल जीन को एबनॉर्मल जीन के जरिए से निकाल कर इसमें नॉर्मल जीन को ट्रांसफर करना। इसके फिर लिमिटेशन है ये, तो हार्ड टू टारगेट सेल, यानी ये अपने टारगेट सेल को आसानी से पैदा नहीं कर सकता। इसके अलावा मोनोजेनिक, यानी ये मोनोजेनिक होता है, ये ज़्यादा सेल्स में ये काम नहीं कर सकता। कैन डिस्क्रब नॉर्मल जीन। इसके अलावा जब हम ये एंटर करते हैं बॉडी में, तो बॉडी के सेल्स में ये सलाहियत है कि ये कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में आती है तो वो इसको डिटेक्ट करे। तो जब ये इसको डिटेक्ट करता है तो इस चीज़ की वजह से जो हमारे जीन्स है वो इससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी ये जो है नॉर्मल जीन को आने नहीं देता। इसके अलावा लार्ज जीन कैन नॉट मैनेज, यानी जो लार्ज जीन है वो इसको मैनेज नहीं कर सकते, सिर्फ स्मॉल जीन में ही ये हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ जीन थेरेपी, इसके फर्दर टू जो है वो टाइप्स है, वो है एन वेव थेरेपी, जिसमें डायरेक्ट हम बॉडी में इसको डिलीवर करते हैं। जबकि एक्स वेव थेरेपी में जो है सेल को हम निकाल लेते हैं बॉडी से, और फिर इस सेल में हम उस सेल को इंजेक्ट करते हैं जिस सेल में हमारे पास वो चीज़ें मौजूद है, ठीक है। और फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बॉडी में दोबारा। तो इसके लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक वेक्टर के ज़रिए से होता है, और वेक्टर जो है वो ज़्यादातर जो है वो वायरस होते हैं, और ये एक बील की तरह काम करते हैं। जैसे सारे जो जीन है जो इसके लिए चाहिए होते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें कुछ नॉन वायरल जो है चीज़ें भी होती है। तो वो क्या है? नॉन वायरल चीज़ों में लिपोसोम है, जिसमें ये देखे ये लिपोसोम है, तो इसमें इर्द-गिर्द ये लिपिड स्पेयर होता है और इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो उस लिपिड के ज़रिए से ये टारगेट मेम्ब्रेन तक अपने आप को पहुंचाता है। फिर है वायरल। वायरल में क्या होता है? टारगेट सीक्वेंस सेल, यानी जो सेल इसके लिए टारगेटेड होता है वो इसके पास जाकर इसके साथ जो है वो कर लेता है, गुड जेनेटिक मटेरियल को सही जगह पर डिलीवर करता है। इसके अलावा ये मॉडिफिकेशन भी करता है। जो एग्जाम्पल इसके क्या है? एड्रीनो वायरस, ये इसके लिमिटेशन है कि जो ये डोंट इंटीग्रेट, यानी ये इंटीग्रेट नहीं करता। इसके अलावा रेट्रोवायरस है, तो रेट्रोवायरस क्या करता है? ये इन्फेक्टेड ओनली डिवाइडिंग सेल, यानी जो इन्फेक्ट करता है सिर्फ इंटीग्रेट करता है सिर्फ ये डिवाइडिंग सेल को। जबकि लेंथो वायरस जो है ये HIV जो ट्रीटमेंट करता है, और ये वायरल और नॉन वायरल दोनों जो सेल्स है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वायरस है वो लेन के एक डिजीज़ होता है जिसको कहा जाता है सिस्टेटिक फाइब्रोसिस। सिस्टेटिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? इसमें ये दरअसल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जो है ये एक डिजीज़ है, जिसमें जो म्यूकस है वो यहाँ पर थिक हो जाता है, यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथनेस में। तो इसमें असल में होता क्या है? इसमें असल में ये परस के ये इसका एक सेल है, तो इसमें क्लोराइड आयन जो है ये इसको बाहर आना चाहिए। तो इसमें एक केमिकल होता है जिसको CFTR या स्टैटिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर कहा जाता है, जो क्या करता है? ये म्यूकस को थिन करता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है वाटर और साल्ट को, जो सेल के अंदर होता है और सेल के बाहर होता है। तो इसका ये इम्पोर्टेंट वर्क है। जब ये सेल में मौजूद होता है तो ये Cl को बाहर निकालता है इसके ज़रिए से, और अगर ये सेल में मौजूद ना हो तो फिर क्या करता है? म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये डिजीज़ लगती है। इसके अलावा कुछ और भी डिजीज़ेस है, जैसे FHC एक डिजीज़ है जो किसके ज़रिए से काज़ होता है? LDL रिसेप्टर की वजह से, जो एक प्रोटीन है
हमारे बॉडी में होता है और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है इसकी वजह से। ये एक्स वेव के ज़रिए से इसको ट्रीट किया जाता है और ये मॉडिफाइड जो है रेट्रोवायरस है, यानी इसको मॉडिफाइड किया गया है और ये इसकी जो टारगेट है वो कहाँ है, लिवर सेल है, यानी क्योंकि ये लिवर में होता है। दूसरा जो डिजीज़ है वो है हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक में जो है ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी जो है यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है खून की, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस होता है और ये इन वेव के ज़रिए से किया जाता है ट्रीट। तो इसमें प्लाज्मेट VFGF जीन जो है वो इंटर किया जाता है इन द एंडोथेलियल सेल में और यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है। सो ये इसके कुछ डिजीज़ है और इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।